आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट रीजनिंग का लेसन जिसको हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो अंग्रेजी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो हमारे होते हैं 26। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो हमारे 26 होते हैं। इनको हम लिख लिए। अब हम इन्हें एक क्रम में लिख लेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इस तरह से हम लिख लिए। ये हमारे 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं। अब इनमें हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग लिख लेते हैं। वॉवेल्स जो है वो हमारे 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल्स हो गए। बाकी कॉन्सोनेंट्स को लिख लेते हैं। बी सी डी एफ जी एच एफ जी एच जे के एल एम जे के एल एम एन पी क्यू आर एन पी क्यू आर एस टी वी एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट से वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग लिख लिया। अब हम इनको इनका क्रम दे देते हैं, यानी कि बाएं से दाएं इनका क्रम क्या है। यानी कि हम इन्हें नंबर से नेचुरल नंबर के साथ जोड़ के देखते हैं। ए के नीचे हम लिखेंगे 1, बी के नीचे लिखेंगे 2, सी के नीचे 3, इस तरह से आगे बढ़ेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इस तरह से ये हमारे 26 लेटर्स हो गए। अब हम इन्हें अपोजिट डायरेक्शन में लिख लेते हैं और साथ ही साथ इनका लिख लेते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब हम लिखने जाएंगे तो हम शुरू करेंगे जेड से। हम शुरू करेंगे जेड से लिखना। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी वी
U T SRQ SRQ PON MLK MLK JIH JIH GFE GFE DCBA DCBA इस तरह से हम लिख दिए। फिर हम इनका नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन से हम शुरू किए हैं, तो हम यहाँ पे 1 नंबर से इंडिकेट करेंगे Z को, यानी कि Z के पास 1 लिखेंगे, Y के पास 2 लिखेंगे। फिर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इस तरह से हम अपना पूरा किए अपोजिट साइड से नंबरिंग। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम कुछ इनमें शॉर्ट टर्म्स को जान लें, जैसे कि शॉर्ट टर्म है हमारा इजोटी। इजोटी हम देखते हैं EJOTY ऐसे लिख लेते हैं। तो E का जो स्थान है वो 5th है, J का जो है वो है 10 है, O का जो है वो 15 है, T का जो है वो 20 है और Y का जो है वो 25 है। इस तरह से ये इनका स्थान है और ये हो गया इजोटी। इसी तरह से दूसरा है CFIL ORUX लेते हैं CILORUX। अब हम इसके नंबर को देखते हैं, तो ये है 3, ये है 6, ये है 9, ये है 12, ये है 15 और ये है 18, ये है 21, ये है 24। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस इजोटी में +5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ भी +5 हो गया, यहाँ भी +5 हो गया, यहाँ भी +5 हो गया। यानी कि जब हम इजोटी के नंबर्स को याद रखेंगे तो उससे आगे आने वाले अल्फ़ाबेट और साथ ही साथ पीछे आने वाले अल्फ़ाबेट को आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक उसी तरह से CFILORUX में देखेंगे तो यहाँ पर +3 है, +3 इस तरह से ये बढ़ रहा है और यहाँ पर +5 से बढ़ रहा है। अब हम देखें इसके सम को, 7 ही होता है। लिख लेते हैं अपोजिट लेटर्स। इसके सम को देख लेते हैं, जैसे A B Y C D E F G H
I J K L M। M का नंबरिंग होता है 30, इसलिए अब हम M इधर से अब साइड से जाएंगे। N O P Q R S T U V W X, ये है हमारा Y, ना कि X है, Y। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। अब हम इनको इनके नंबर्स के अनुसार ऐड करके देख लेते हैं, जिनका सम हमेशा 27 ही आएगा। इनको देख लेते हैं हम सम करके। जैसे A का 1 है, Z का 26, 1 + 26 = 27, 2 + 25, इसी तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। M का नंबर 13 होता है। ठीक उसी तरह से अब हम बढ़ेंगे साइड से। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इन सभी का हम प्लस करते हैं तो हमारा सम जो है वो आता है 27। उन्हें हम करके देख लेते हैं। हमारा सम कितना आता है 27। 25 + 2 27, 24 + 3 27, 23 + 4 27, 22 + 5 27, 21 + 6 27, 20 + 7 27, 19 + 8 27, 18 + 9 27, 17 + 10 27, 16 + 11 27, 15 + 12 27, साथ ही साथ 14 + 13 27। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अपोजिट लेटर्स का जब भी हम सम कर रहे हैं तो हमारा सम आ रहा है 27। अब हम आगे देखते हैं। अब बात करेंगे विपरीत अक्षरों को याद रखने की फॉर अपोजिट लेटर्स। Trick for opposite letters। तो अपोजिट लेटर्स को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। वो होगा AZ, BY, CX, DW, EV, FU, ZT, HS, IR, JQ, KP, LOMN। इस तरह से हम अपोजिट को लिख लिए, अपोजिट लेटर्स को लिख लिए। अब हम इनके ट्रिक को जान लेते हैं कि ट्रिक क्या होगा, ताकि हम इन्हें आसानी से याद कर। ट्रिक को हम देख लेते हैं। तो पहला ट्रिक है ZA से, AZ को ZA से याद रखते हैं। जा मीन्स जा अंग्रेजी में क्या होता है, जा मीन्स जा जब हम हिंदी में बोलेंगे तो इंग्लिश में वो हो जाएगा गो। गो मीन्स जाना। तो इस तरह से हम इसको जा से
याद कर सकते हैं। बी वाई बाई होता है, बी वाई बाई होता है, जिसको हिंदी में हम द्वारा कहते हैं, द्वारा। तो इस तरह से हम द्वारा से याद कर सकते हैं बी वाई को। सी एक्स, सी एक्स, सी एक्स को हम ब्रैकेट में 6 यानी कि सी एक्स और 6 का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, इस तरह से हम 6 लिख सकते हैं और इसे हम 6 कह सकते हैं हिंदी में। अगला देखेंगे डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को हम इस तरह से लिखेंगे डी डब्ल्यू। ये ड्यू, ड्यू के ज़्यादा निकट है, इस तरह से इसको हम ड्यू से याद कर सकते हैं, ड्यू। अगला है हमारा ईवी, ईवी, वी, जिसे हम इवनिंग, इवनिंग से याद कर सकते हैं। इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे इवनिंग, इवनिंग यानी कि ये हो गया हमारा शाम, शाम, इवनिंग। नेक्स्ट है एफ यू, एफ यू, एफ यू को हम फुल से याद कर सकते हैं, फुल। एफ यू को हम फुल से याद कर सकते हैं, हम फुल लिख लिए एफ यू के लिए। नेक्स्ट है हमारा जी टी। जी टी बहुत ही फेमस है क्योंकि इससे क्या है, जी टी रोड, जी टी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड से हम इसे याद कर सकते हैं, जी टी रोड को। नेक्स्ट है एच एस, एच एस भी काफ़ी फेमस है, जो कि हम रिलेट कर सकते हैं किससे, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी कि 10th 9th 10th को सेकेंडरी कहते हैं, और हायर सेकेंडरी यानी कि 11th 12th, हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी को एच एस से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई आर, आई आर भी काफ़ी फेमस है, आई आर से बहुत कुछ हो सकता है, जैसे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, रेलवे। इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी हो सकता है, इसके साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन भी हो सकता है, यानी कि आईआर से 3 हो सकते हैं, इंडियन रेलवे, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन। हम ज़्यादा फेमस लग रहा है इंडियन रेलवे, इसलिए हम इंडियन रेलवे को ही याद रखेंगे। नेक्स्ट है जे क्यू, जे क्यू। तो जे क्यू को आसानी से याद रख सकते हैं ताश के पत्तों से, जे से, जे फॉर जैक और क्यू फॉर क्वीन, जैक एंड क्वीन। नेक्स्ट है केपी, केपी, केपी को हम कैसे याद करेंगे, केविन पीटरसन, केविन पीटरसन। ये कौन है, इंग्लैंड के क्रिकेटर, ये हैं हमारे इंग्लैंड के क्रिकेटर केवी पीटरसन। एल ओ, एल ओ से हम क्या कर सकते हैं, एल ओ वी ई, लव, लव से हम एल ओ को रिलेट कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा एम एन, जो कि मैन से काफ़ी मिलता जुलता है प्रोनाउंसिएशन, तो इसे हम लिख लेते हैं मैन, एम एन, मैन। इस तरह से हम सभी अपोजिट लेटर्स के ट्रिक को देख लिए और हम इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं, ट्रिक फॉर अपोजिट लेटर्स, इन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे अक्षर के अन्य से छठा अक्षर कौन सा है, तो सबसे पहले हम वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट में लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एल एल एम
NOP QRSTU VWXYZ। इस तरह से लिख लिए हम, पहले अल्फ़ाबेट को लिख लिए, फिर हम इनको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 17 18 19 20 21 22 23 24 26। इस तरह से हम नंबर दे दिए। अब हम देखेंगे, क्या देखते हैं कि पूछा है वर्णमाला में बाएं से 16 में, यानी कि बायां क्रम ये है और दायां क्रम ये है। तो बाएं क्रम से 16 में, यानी कि बाएं क्रम से 16 में भी हम जब आते हैं तो हम देखते हैं कि बायां से 16वां जो लेटर है वो पी है। अब उसके साथ साथ क्या दिया है कि बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने, यानी कि अब इसके दाहिने से छठा अक्षर कौन सा है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि 16 के बाएं ये हो गया, और यानी कि पी के बाएं ये हो गया और पी के दाएं ये हो गया, और हमें पढ़ना कितना है, तो छठा अक्षर, यानी 6 अक्षर पढ़ना है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि V 22, ठीक है। तो हमारा बाएं से पी के बाएं छठे हिस्से, छठे क्रम पे जो लेटर है वो है हमारा V। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हुआ वो है, हमारा आंसर जो है वो है V, जिसका नंबर है 22। तो ये इस तरह से हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है कहाँ पर, UPSSC लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नंबर 2, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विक्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। हमें बताना है कि 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब हम इसको देखते हैं, इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हमारा हल जो है सामने आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विपरीत क्रम में हम लिख लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेट लेटर्स। तो लिखते हैं Z Y X W X W V U T S R U T S R Q P O N Q P O N M L K J M L K J I H G F E D C B A, इतने को हम लिख लें। अब हम इसको नंबर से रिलेट करते हैं, यानी कि नंबर दे देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से हम लिख लिए। किसको लिखे हैं, तो हम अल्फ़ाबेट
लेटर्स को लिख लिए हैं। अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर यानी कि दाहिना क्रम हमारा ये हो गया और बायां क्रम हमारा ये हो गया। तो दाहिनी क्रम से तीसरे यानी कि दाहिनी क्रम से हमारा तीसरा है सी, तो इसको हम ब्लॉक में कर लेते हैं। तो अब हम इसके आगे बात करेंगे दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर। अब इसके बाईं ओर जब हम बात करेंगे तो इसका भी बाईं ओर ये क्रम आता है। बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? 13वां अक्षर यानी कि 3 + 13 जब हम ऐड करेंगे या फिर हम काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमारा जो 13वां क्रम है वो है हमारा बी, जो कि 16 के जिसका नंबर है, या फिर हम 3 + 13 भी कर सकते थे तो जिसका रिजल्ट आता 16, जो कि हम पे लिख चुके हैं 16। अब हम उसके आगे देखेंगे तो बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा है? तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया? आंसर जो हो गया वो हमारा बी हो गया, जो कि 16 क्रम पे है, जो कि 3 + 13 करने से फाइंड हुआ। 3 + 13 करने से हमें बी हुआ, यही हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है उसको, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो फर्स्ट हाफ यानी कि A to M हाफ हो गया और N to Z लास्ट हाफ हो गया, फर्स्ट और लास्ट हाफ। तो हमें फर्स्ट हाफ यानी को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि हमें ए से न शुरू करके एम से शुरू करना होगा। तो हम एम से शुरू करते हैं, तो लिखेंगे ML KJI HGF ED CBA NOPQ। अब यहाँ पर हमारा ये आ गया, यानी कि ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया, ये यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया। अब यहाँ से लास्ट है तो हम इसे भी लिखेंगे लास्ट हाफ के तौर पर RST UVWXYZ, इस तरह से हम लिख लिए। ये हमारा फर्स्ट हाफ है और ये हमारा लास्ट हाफ है, लेकिन हमें फर्स्ट हाफ को अपोजिट डायरेक्शन लिखना था, यानी कि M to A जाना था। ML KJIH ABCDEFGHIJKLM और साथ ही साथ NOPQRSTUVWXYZ। तो हम इस तरह से हम क्रम लिख लिए हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो आपके दाईं ओर से 10वें यानी कि यहाँ से दाहिनी क्रम से 10वां हम काउंट कर लेते हैं, या काउंट करने से भी पहले लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इस तरह से हम लिख लें।
और लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या आता है हमारा। तो देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर, यानी कि दाहिनी ओर से 10वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि क्यू हमारा 10वां अक्षर है दाहिनी ओर से। तो हम इसको ब्लॉक में कर लेते हैं। ये क्यू है जो हमारा, ये 10वां अक्षर है दाहिनी ओर से। अब हम आगे देखेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बाईं ओर, यानी कि अब इसके बाईं ओर, इसके बाईं ओर भी इधर ही होगा, तो इसके बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। 7वां अक्षर यहाँ से और काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो सातवां क्रम जो कि बाएं ओर चलते हैं तो हमारा आता है डी। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा डी। इस तरह से हमारा आंसर है डी। यही हमारा आंसर है, इसको हम लिख लिए। आगे के वीडियोस में हम और अधिक जानित होंगे अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट के लिए। धन्यवाद।